नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज 21 में और आप सब देख रहे हैं मेरे साथ दोपहर राजस्थान। मैं हूं आपके साथ हर्षदा। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में नागौर की, जहां पर जिला पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने खरनाल में तेजी दशमी को लगने वाले वीर तेजाजी मेले से पहले पुलिस सक्रियता का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुलिस अधीक्षक नारायण टोगस ने नागौर से खरनाल तक दौड़ लगाई और खरनाल पहुंचकर तेजाजी महाराज को धूप भी लगाई। नागौर से खरनाल तक अल सुबह लाल नीली बत्ती लगी, गाड़ियां दौड़ी और आगे आगे एसपी ने पुलिसकर्मियों के साथ दौड़ लगाई। इसके बाद ही एसपी टोगस ने खरनाल मेला और उपराष्ट्रपति के दौरे को लेकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। नागौर से ब्यूरो चीफ मोहित रांकावत की रिपोर्ट। अब खबर रायसिंह नगर से है, जहां पर आपको बता दें कि एसडीएम सुभाष चंद्र चौधरी के सुरक्षा गार्ड की बाइक चोरी हो गई है। मिनी सचिवालय से मोटरसाइकिल चोरी की गई, तो वहीं देर रात पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई करते हुए 5 बिना नंबर की मोटरसाइकिलों को सीज भी कर दिया। रायसिंह नगर थाना प्रभारी ईश्वर प्रसाद जांगिड़ के नेतृत्व में पुलिस ने गश्त के दौरान 100 फीट रोड बस स्टैंड के पास बिना नंबर की गाड़ियों को सीज करने की कार्रवाई की। उपखंड अधिकारी के सुरक्षा गार्ड की बाइक चोरी होना बहुत बड़ी बात है। लगता है चोरों ने पुलिस को चुनौती पेश की है। देखना यह होगा कि पुलिस आगे क्या कुछ एक्शन लेती है। रायसिंह नगर से राजू शर्मा की रिपोर्ट। खबर टोंक से है, जहां पर शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत मिलावट पर वार लगातार जारी है। टोंक जिले में खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने कोर्ट परिसर में कैंटीन का निरीक्षण किया। इस दौरान चाय और कचौड़ी पकौड़ी की दुकानों को स्वच्छता का विशेष ध्यान रखने की हिदायत भी दी गई। फूड इंस्पेक्टर सत्यनारायण गुर्जर ने बताया कि खाद्य सुरक्षा विभाग की औचक कार्रवाई से दुकानदारों में हड़कंप मच गया। कैंटीन और दुकानों का सैंपल ले लिया गया। जांच के बाद नोटिस जारी कर मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। टोंक से राजेश सैन की रिपोर्ट। ये किस तरह की कार्रवाई है? एक सैंपल लिया गया है। आज कोर्ट परिसर में समस्त कैंटीनों का निरीक्षण किया है। इसमें गंदगी का भरमार पड़ा हुआ है। कुछ जगह हमें एबनॉर्मलिटी मिली, उसका सैंपल लिया है, हाइजीन का केस बनाया है और इनको इम्प्रूवमेंट नोटिस जारी कर और माननीय न्यायालय में इसका सब पेश किया है। शुद्ध के खिलाफ युद्ध चलाया है। शुद्ध आहार मिलावट के वार राज्य सरकार द्वारा एक इनिशिएटिव ले रखा है, उसके तहत आज कोर्ट परिसर में कार्रवाई की गई है और आगे भी सतत ये कार्रवाई की जाती रही। क्या शहर में भी खुले में नमकीन बिकती है, उनके खिलाफ भी कुछ? आज शहर में भी कुछ नमकीन के सैंपल लिए हैं, मसाले के सैंपल लिए हैं, तेल के सैंपल लिए हैं और जो खुले मसाले वगैरह बिकते हैं उनको सीज भी कर रहे हैं। और इस तरह की कोई शिकायत प्राप्त होती है तो उस पर हम कार्रवाई करते हैं। आमजन से मैं अपील करना चाहूँगा कि अगर कहीं भी मिलावट की शंका हो, मिलावट का गोरख धंधा चल रहा हो, तो आप दिए हुए नंबरों पर इन्फॉर्म करें। आपकी सूचनाएं गुप्त रखी जाएगी और उस पर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। खबर कोटकावाद से है, जहां पर कोटकवदा क्षेत्र लगातार बारिश के बावजूद रपट और नाले का कार्य पूरा नहीं कर पा रहा है। गौड़काबाद से हिंगोटी की ढाणी होते हुए माधोपुरा तक जाने वाली डामरीकरण रोड प्रात 12 महीने से बनकर तैयार है, लेकिन अब तक यहां रपट और नाले निर्माण पूरा नहीं हो पाया। अधूरे निर्माण की वजह से बच्चों को जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना पड़ रहा है। बालक बालिकाओं को 2 से 3 फीट गहरे पानी में होकर आना पड़ता है, जिसको लेकर बड़े हादसा होने का अंदेशा है। ग्रामीणों का ये बोलना है कि इस नाले रपट पर नल लगाकर पुलिया बनाई जाए, जिससे आने जाने से समस्या ना हो। ये काम जल्द से जल्द होना चाहिए। कोटकावाद से सौभाग्य सैनी की रिपोर्ट। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन विभाग मंत्री झाबर सिंह खर्रा आज पाली के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान यूडीएच मंत्री खर्रा जिला स्तरीय अधिकारियों की समीक्षा बैठक में लेंगे और बताया यह भी जा रहा है कि इस पर लापरवाह अधिकारियों पर गाज भी गिर सकती है। पाली जिले के प्रभारी मंत्री खर्रा अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का भी जायजा लेंगे। बताते चलें कि 1 महीने पहले भी प्रभारी मंत्री ने अतिवृष्टि से प्रभावित क्षेत्र का जायजा लेकर अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए थे। 1 महीने बीतने के बाद भी पाली की स्थिति जस की तस बनी हुई है। आम जन द्वारा क्षेत्र की समस्याओं को लेकर भी प्रभारी मंत्री को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पाली से हसपाल सिंह की खबर। खबर झालावाड़ से है, जहां पर शहर के सिद्धि श्री गणपति सेवा समिति के तत्वावधान में आयोजित 16वें गणेशोत्सव के दौरान देर शाम को 3100 दीपकों की महाआरती हुई। महाआरती के दौरान सभी श्रद्धालुओं ने गणपति बप्पा मोरिया के जयकारे लगाए।
गणेशोत्सव के दौरान आज प्रभु श्री राम की भव्य झांकी सजाई जाएगी और इस साल तिरुपति बालाजी के रूप में मंदिर में आकर्षक श्रृंगार किया गया। गणेशोत्सव में मातृ शक्ति द्वारा बैलून प्रतियोगिता और कैंडल प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। कई प्रतिभागियों ने लकी ड्रॉ में हिस्सा लिया। तो 16 सितंबर को आरती के बाद सभी ड्रॉ निकाले जाएंगे और विजेताओं को सम्मानित किया जाएगा। झालावाड़ से नवीन राजवाल की रिपोर्ट। विराट तेजा मेले के अवसर पर नगर परिषद केकड़ी के द्वारा बुधवार रात्रि को धान मंडी प्रांगण में एक शाम श्रीवीर तेजाजी के नाम भजन संध्या का आयोजन किया गया, जिसमें प्रसिद्ध भजन गायक प्रकाश दास जी महाराज ने शानदार प्रस्तुतियां दी। प्रकाश दास जी महाराज के भजन सुन सभी श्रोता झूम उठे, पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। तो वहीं प्रसिद्ध भजन गायक छोटू सिंह रावणा ने 3 बाण के धारी भजन से सभी श्रोताओं को आनंद के साथ नाचने लगे। कार्यक्रम के विधायक शत्रुघ्न गौतम, नगर परिषद आयुक्त बंटी राजपूत, सभापति कमलेश साहू, नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र चौधरी, मेला संयोजक कैलाश चौधरी, पार्षद और कई आचार्य उपस्थित रहे। केकड़ी से राकेश चौधरी की रिपोर्ट। खबर पिंक सिटी जयपुर से, जहां पर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा ने कहा कि 2025 में सभी निकायों के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। ऐसे में उन 91 निकायों में समय से पहले चुनाव होंगे जिनका कार्यकाल 2026 तक है। वहीं राजधानी जयपुर, जोधपुर एवं कोटा सहित 56 निकायों में चुनाव समय पर होंगे। वहीं जयपुर, जोधपुर एवं कोटा निकाय फिर से एक होंगे। यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा के बयान से स्पष्ट हो गया कि भरतपुर, बीकानेर, पाली, अलवर और उदयपुर नगर निगम, 16 नगर परिषद और 28 नगर पालिकाओं में इस साल चुनाव नहीं हो सकेंगे। निकायों का कार्यकाल नवंबर में पूरा हो रहा है। इन निकायों का कार्यकाल 6 महीने या फिर इससे ज्यादा बढ़ाकर प्रशासक नियुक्त किए जाएंगे। खर्रा के इस बयान को 1 स्टेट 1 इलेक्शन की ओर से भी सरकार का एक बड़ा कदम माना जा रहा है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। खबर अलवर से है, जहां पर अलवर के विजय मंदिर थाना क्षेत्र की हाजीपुर डडीकर में 3 बीघा जमीन बेचने के बाद हिस्सा नहीं देने पर परिवार में आपस में लाठी डंडों से कुल्हाड़ी से 3 जनों के सिर फोड़ दिए गए। घायल के परिजन महिला ने बताया कि उनके परिवार की 3 बीघा जमीन है, जिसे परिवार के लोग ही हड़पना चाहते हैं। जमीन बेचने के बाद भी हिस्सा नहीं देने को तैयार है। घायल कृष्ण कुमार, कमल व रामवती व परिवार के लोगों ने लाठी डंडे और कुल्हाड़ी से हमला किया और कृष्ण से 1 लाख रुपए छीन लिए। तीनों घायलों को अलवर के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। अलवर से ब्यूरो चीफ प्रदीप गोयल की रिपोर्ट। भजनलाल सरकार राजस्थान में 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला फॉर्मूला लागू करने की पूरी तैयारियों में है। सूत्रों की अगर माने तो इसके चलते इस बार यही संकेत दे रहे हैं कि इस साल नगर निकायों के चुनाव नहीं होंगे। यदि ऐसा होता है तो प्रदेश के 5 नगर निगम, जिला परिषदों और नगर पालिकाओं में इस साल चुनाव अटक जाएंगे। सरकार इन सब का चुनाव एक साथ कराने के मूड में दिख रही है। इसी को लेकर यूडीएच मंत्री झाबर सिंह खर्रा भी खुलासा कर चुके हैं। उन्होंने गत दिनों कहा कि राजस्थान में जल्द 1 स्टेट 1 इलेक्शन वाला फॉर्मूला लागू होगा। ऐसे में कई नगर निकायों में नवंबर में कार्यकाल पूरा हो जाएगा। इसके बाद माना जा रहा है कि सरकार इनके कार्यकाल को बढ़ाकर वहां प्रशासक नियुक्त कर सकती है। जयपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। और इसी खबर के साथ दोपहर राजस्थान में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।